राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट करा लीजिए आप, क्या निकलेगा वो। उनको अपनी भारत की संस्कृति का पता ही नहीं है क्या है। 22 जनवरी को हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों भाईचारे से इस त्योहार को मनाएंगे। और जो इतना बड़ा तोहफा मोदी जी ने दिया है, बाप दादा था मेरा कांग्रेसी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी के सामने से ही बीजेपी में आया हूं, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक राम की भक्ति का गुण गाते हुए बीजेपी का दामन थमूंगा। जहाँ जहाँ जाएंगे राहुल गांधी वहाँ वहाँ हारेंगे। उनका कोई मतलब क्या बोलते हैं, क्या उसका मतलब अर्थ निकलेगा, बिना सिर पैर का बयान देते हैं। राम में होता देश, और वही उससे पहले 14 जनवरी को भारत न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से, क्या कहेंगे? पहले भी वो यात्रा कांग्रेस कर चुके हैं, और ये नया यात्रा नहीं है, ये खजाना चोर यात्रा है। खजाना चोर? काहे का खजाना चोर? ये 70 साल से जो लूट के खाए हैं ना, इसलिए अब बौखला गए हैं। और मोदी जी के बगल में जो विपक्ष बैठा है, वो सिर्फ खजाना चोरी के अलावा नहीं उनको दिखाई देता है। विपक्ष का मतलब है कि आम जनता की आवाज़ उठाना। बाप दादा था मेरा कांग्रेसी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी के सामने से ही बीजेपी में आया हूं, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक राम की भक्ति का गुण गाते हुए बीजेपी का दामन थमूंगा। लेकिन 14 जनवरी से कांग्रेस राहुल गांधी फिर से पदयात्रा करेंगे, और पदयात्रा में कह रहे हैं कि इस बार संविधान को बचाने के लिए हम न्याय यात्रा में निकले हैं। 22 जनवरी से महज 8 दिन पहले की बात है। जहाँ जहाँ जाएंगे राहुल गांधी वहाँ वहाँ हारेंगे। उनका कोई मतलब क्या बोलते हैं, क्या उसका मतलब अर्थ निकलेगा, बिना सिर पैर का बयान देते हैं। मतलब उनको जो है ना, कौन हिसाब से वो प्रधानमंत्री के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके अंदर में काबिलियत की बात होती है, उनके अंदर में 5 पैसे की काबिलियत नहीं है ये राहुल गांधी में। तो इसलिए वो जो है ना, एक वार्ड काउंसिलर के लायक भी नहीं है। तो वो जो है ना, कॉमेडियन कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं। बाकी उनका मैं भाषण सुनता हूँ सिर्फ कॉमेडी के हिसाब से। और नरेंद्र मोदी जी का भाषण मैं नहीं सुनता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो काम करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसलिए मैं उनका भाषण नहीं सुनता हूँ। मतलब पूरा भरोसा है आप लोगों के, मोदी जी जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे। अच्छा, अभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, कई लोगों को ये बात बड़ी चुभ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, आखिर क्या है, मोदी जी क्यों श्रेय ले रहे हैं, क्या बात हो गई, राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा बार बार आरोप लगा रही है विपक्ष बार बार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज एक बात बताइए, जिस राम भक्त पे गोली चलवाए थे, यूपीए की सरकार चलाई थी, 22 वकील किसने खड़ा करवाया था? तो यूपीए सरकार करवाया था। कह तो रहे हैं कि मोदी सरकार जब से आई है कहीं ना कहीं श्री राम के नाम पर राजनीति कर रही है, वोट मांगने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे जवाब मांगना चाहूंगी। राजनीति क्या है इसमें? राम सबके हैं, उन्होंने ज्यादा मतलब वो किया है। किसने? मोदी जी ने हर चीज में हर काम करते हुए राम का नाम लिया, तो उसको राजनीति बता रहे हैं। कांग्रेस क्या है ना, राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट करा लीजिए आप, क्या निकलेगा वो। उनको अपनी भारत की संस्कृति का पता ही नहीं है, वो पब्लिक का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं मंदिर से राहुल गांधी। कह रहे हैं मंदिर से डाइवर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी, आपको क्या लगता है भाई साहब? हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। कुछ नहीं लग रहा। ऐसा ही है। एक बात बताइए, 140 करोड़ देशवासी हैं, उनका सबसे बड़ा त्योहार 22 तारीख को मनने जा रहा है। तो वो राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा त्योहार 22 जनवरी को मनने जा रहा है। विरोधी अपनी यात्रा निकाले, हवाई जहाज निकाले, कुछ भी निकाले, 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि आप इतनी तादाद में मत आओ, त्योहार है, जश्न है, और इसकी घर मनाओ। 22 जनवरी को हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों भाईचारे से इस त्योहार को मनाएंगे। और जो इतना बड़ा तोहफा मोदी जी ने दिया है, शायद 500 साल से चल रहा था, 500 साल से इंतजार
कर रहे थे 140 करोड़ आदमी। 22 तारीख वो दिन है, पूरा जश्न होगा। सबसे बड़ी दिवाली हिंदुस्तान जब से बसा, सबसे बड़ी दिवाली या तो प्रभु राम जब 14 साल का वनवास काट के आए थे जब मनी थी, या 22 जनवरी को मनने जा रही है।